हेलो। हाय एवरीवन। क्या हाल चाल। तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज ये चैप्टर नंबर 4 है। और जिसका नाम है चैप्टर का, ऊपर दिख ही रहा है, नाम लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं बोलूँगा इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर है, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत क्वेश्चन अच्छे आते हैं और आसानी से बनने वाले आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इजी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो आते हैं इजी आते हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज अच्छा है क्लास 10th में। और ये आपको आगे भी 11th क्लास में भी हेल्प करेगा। वहाँ भी इसका यूजेज है। तो स्वागत है आपका साइंस वाला 637 यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ मनदीप कुमार, आपका मैथ एजुकेटर, स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बाकी आपको जो करना है कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा या कर दूंगा खुद ही। ये क्यूआर स्कैनर है। मैं बता कर सीख चुका हूँ, पर फिर बता रहा हूँ। क्यूआर स्कैन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हो और डायरेक्ट अपनी समस्या बता सकते हो। कितने लेक्चर्स में जाएंगे तो मुझे लगता है 2 लेक्चर्स लगेंगे, मे बी दो, एक और ले लो अगर अगर लगा तो। मुझे उम्मीद कम है। मैक्सिमम 3 लेक्चर लग सकते हैं, मिनिमम 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैं चैप्टर इजी है, बहुत आसान है, बट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है। तो मैंने पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था। उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, द्विघात बहुपद। अगर किसी किसी को याद हो तो याद है, नहीं भी याद हो तो आपने कहीं भी तो पढ़ा होगा द्विघात बहुपद। मेरे पास पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पढ़ा था। इसका रूप याद था, कैसा था, कैसा दिखता था ये कुछ इस तरह से दिखता था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिखता था। यहाँ पर ए जो था वो 0 नहीं था। ठीक है, ए बी सी आपका रियल नंबर है। तो द्विघात बहुपद था। ठीक है, किसी भी तरह का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 द्विघात बहुपद था। उस समय करेक्ट क्या होता है, ठीक है, द्विघात बहुपद है, इसी में अगर आप इसका शून्यक निकालना करो। द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता था कि वैसा चर का वैसा मान यानी एक्स का वैसा वैल्यू जो द्विघात बहुपद में रखने पर द्विघात बहुपद का जो मान होता था, वैल्यू होता था, वो 0 कर देता था। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, -1 कर लेते हैं। -1 से हो जाएगा, +1 +2 ही करो तो। ठीक है, ये ले लेते हैं। अगर मैं इसमें एक्स इक्वल 1 रखने पर क्या आ रहा है इसका मान, अब 1 का स्क्वायर -2 +1 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। ये जो है ये एक शून्य कहलाएगा। इसका शून्य कहलाएगा, इस द्विघात बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि वैसा चर का मान यानी जो इसमें वेरिएबल है, इसमें एक्स वेरिएबल है, किसी भी तरह का वेरिएबल हो उसमें उसका मान रखने पर अगर वो बहुपद का मान, पोलिनोमियल का मान 0 कर देता है तो उसका क्या होता है, शून्य कहलाता है। ये बेसिकली बात हुई थी। तो शून्य को और द्विघात बहुपद आपको याद होगा। अब बात आता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। सिंपल सा बात है, देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने एक और बात बताया था, किसी भी बहुपद को अगर आप इक्वल टू 0 कर देते हो वो द्विघात समीकरण, सॉरी वो समीकरण बन जाता है। किसी भी बहुपद को आप समीकरण में बदल सकते हो। जैसे मान लो कि एक बहुपद है x+1, इसको 0 कर दिए, ये एक समीकरण बन गया। ये समीकरण है।
कि अगर सिर्फ एक्स प्लस वन रहता तो एक बहुपद था। अंतर समझना जरूरी है। एक्स प्लस वन सिर्फ था, एक बहुपद था, पर एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो गया, एक समीकरण बन गया। ठीक है, किसी भी चीज को आप अगर पी एक्स सिर्फ लिख रहे हो, सिर्फ पी एक्स, ये क्या है, एक बहुपद है एक्स में। लेकिन अगर पी एक्स यानी कोई फंक्शन एक्स में वो जीरो कर दे रहे हो तो ये समीकरण यानी इक्वेशन बन रहा है। इक्वेशन में दोनों साइड होता है, लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है, और इक्वल टू जीरो होता है। मतलब किसी भी बहुपद को, किसी भी पोलिनोमियल को, किसी भी फंक्शन को आप इक्वल टू जीरो कर देते हो, क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, समीकरण बन जाता है। वही बात यहाँ पर है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो सिंपल सा बात कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थ्री द्विघात बहुपद हो गया, इक्वल जीरो को हम क्या बोल देंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद को मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू जीरो कर दिया, यही क्या है, द्विघात समीकरण है। ये एक इन हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, मैं यहाँ इंग्लिश लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म कोई पूछे, मानक रूप, तो मानक रूप भी द्विघात समीकरण का यही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी यही है। ठीक है, बस इसमें कुछ शर्त है। शर्त क्या है कि ए बी सी जो हो वो वास्तविक संख्या होना चाहिए, जो वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। साथ में ए जो हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। फिर से बात, मैं बोल रहा हूँ ए जीरो नहीं होना चाहिए, आप मुंह पर तमाचा मारो और क्यों जीरो नहीं होगा। मैंने हमेशा बोला है, जो अगर समझना है कि वो चीज क्यों नहीं हो रहा है, तो जो बोल रहा है ना उसको विपरीत करके देखो। इसको क्या बोल रहा है, ए जीरो नहीं होगा, तो हम जीरो रखेंगे। मैं बोला बहुत बढ़िया रखो, सिंपल सा बात है, डरना क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो है, यहाँ पे जीरो रख देते हैं। ये तो जीरो हो गया ना, तो बी एक्स प्लस सी बच रहा है। अब बताओ ये द्विघात हो रहा है, द्विघात किसको बोलते थे, वैसा बहुपद जिसका जो मैक्सिमम पावर, जो महत्तम घात होना चाहिए वो दो होना चाहिए। दिख रहा है आपको, ये एक घात का समीकरण बन गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में अंतर है। ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, समझ में आएगा। ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और साथ में कांस्टेंट। समझ में आ जाता है कि तीनों ए बी सी जो है तीनों अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। ये पहले समझ में आया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो के रूप को हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। ए बी सी वास्तविक संख्या होगा, ए जीरो नहीं होगा, और यही इसका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है। एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, और टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो। ये सब क्या है, ये सब द्विघात समीकरण है, ये सारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और आपको पूरा क्लियर करता हूँ। टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन बराबर जीरो, और ले लें, ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है, इतने सारे मैंने एग्जांपल ले लिए, तीन एग्जांपल ले लिए। अब पहले बात, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा आपको। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मतलब द्विघात समीकरण का। और यहाँ से ए बराबर क्या बताओगे, और कि मास्टर ए बराबर तो दिख रहा है दो, ये क्या है, ये क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दो है। बी क्या है, आपको कि मास्टर एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहे हो, मैं बोला बिल्कुल, एक्स का कोफिशिएंट सात है। सी क्या है, क्योंकि अचर पद पूछ रहे हो, हाँ अचर, ठीक है, दो है, जो किसी का भी नहीं है। फिर यहाँ पर ए इक्वल क्या है, वो कि कुछ नहीं है मास्टर, जीरो है। मारेंगे चमेटा, जीरो नहीं है, जीरो रहता तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बचता कुछ, ओके नहीं बचता। तो
तो जीरो नहीं है यहाँ पर, क्या है, ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है 6 है, सी बराबर क्या है 7 है, यहाँ पर ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर क्या है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है, एक्स कहीं दिख रहा है, एक्स का नहीं दिख रहा है, तो बी बराबर 0 है, नहीं दिख रहा है, देखो दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स का कोफिशिएंट 0 दिखा, 0, क्योंकि 0 इंटू नहीं रहता है वो, इसलिए आपको हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में देखना है, और सी इक्वल -1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पहले समीकरण समझ में आया, मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है समझ में आया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चेक करके बताना है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये चेक करना है। द्विघात समीकरण के लिए आपको इस रूप में लाना पड़ेगा ना, इस रूप में दिखेगा अगर कोई भी समीकरण तो मुझे द्विघात समीकरण है, देखिए है, तो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। वो कि मास्टर दिख रहा है, फिर से वही बात, घबराना नहीं है, एक्स स्क्वायर इधर लाओ, इस क्योंकि सबको एक तरफ लाना है जीरो के बराबर करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये -2x है, ये -4x हो गया, प्लस 1 हो गया, इधर -4 हो गया, ये 0 हो गया, तुम देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 खत्म हो गया, ये -2x -4x -6x -3 बराबर 0, अगर थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लो तो ये बन रहा है क्या, 3 भी कॉमन ले लेगा, 2x प्लस 1 बराबर 0 बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक है। तो अगर कोई पूछे ये द्विघात है, द्विघात समीकरण, तो क्या बोलोगे, हाँ या ना बोलोगे, क्योंकि मास्टर एक्स स्क्वायर का ही नहीं मिल रहा है कोफिशिएंट, तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है तो ये द्विघात समीकरण बड़ा अक्षर में क्या होगा, नो, ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया कैसे पहले चेक करना है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जितने भी रूप के जो समीकरण होते हैं, इक्वेशन होते हैं, उसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, वही इसका स्टैंडर्ड रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए बी सी वास्तविक संख्या होता है, सी को अचर पद बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी को अचर पद बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सी में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया आपको, जहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी जीरो हो सकता है, बी और सी बिल्कुल जीरो हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, और ये मैंने दिखाया कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आप कैसे देख सकते हो, और मैंने चेक करके दिखाया क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, कि आप कैसे चेक करोगे, जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप का आपको मिलेगा, कहाँ गया, सॉरी, जैसे ये है, क्या बोल रहा है आपसे, जांच करें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात है या नहीं है, सबसे पहले यही चेक करना है, हम चेक कर लेंगे, अभी मास्टर ने बताया चेक करने के लिए, क्या बताया है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इस तरह से हमको दिखेगा, ये चेहरा दिखेगा, ये थोथुन दिखेगा, द्विघात है, नहीं दिखेगा नहीं है द्विघात, ठीक है, करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 2x -6 हो गया, एक तरफ कीजिए सबको, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये भी इधर आएगा तो -2x प्लस 1, और ये इधर चला जाएगा तो +6 बराबर 0, आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर, ये -2x 0 हो जा रहा है, +7 बराबर 0, क्या द्विघात समीकरण है, बहुत बच्चा कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि मास्टर बी वाला पद नहीं है, फिर से वही बात है, मारूंगा बहुत कसके, मैंने क्या बोला कि बी और सी 0 हो सकता है, आप इसको लिख सकते हो इस पद में, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0, ये लिख सकते हो, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए हमको, द्विघात होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, यानी मैक्सिमम हर दो होना चाहिए वेरिएबल का,
अचर पद जीरो हो सकता है, एक्स का जो कोफिशिएंट हो जीरो हो सकता है। ये द्विघात समीकरण है, यहाँ यस होगा, ये है। यहाँ चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू से गुना कीजिएगा तो माइनस सिक्स, और ये माइनस टू प्लस एक्स है, सॉरी माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स। यहाँ कीजिए एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस टू एक्स, और ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इस तरफ है, तो ये भी है, ये भी द्विघात है। ठीक है, ये देखते हैं कि द्विघात है कि नहीं है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बस ला के देखना है, गुना करना है, तो टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स में एक्स से गुना किए, फिर टू एक्स में माइनस वन से गुना किएंगे माइनस टू एक्स, फिर माइनस वन से एक्स में गुना करेंगे माइनस एक्स, माइनस वन से माइनस वन में गुना करेंगे प्लस वन। क्लियर, एक्स से एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस वन से गुना करेंगे माइनस एक्स, फाइव में एक्स से गुना करेंगे प्लस फाइव एक्स, और प्लस फाइव में माइनस वन से गुना करेंगे माइनस फाइव। टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स को इधर भेजिएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स ऑलरेडी हो गया, और ये फाइव एक्स इधर आ गया तो माइनस, सॉरी, ये माइनस एक्स और प्लस फाइव एक्स हो जाएगा, प्लस फोर एक्स इधर आएगा, माइनस फोर एक्स इधर आएगा, और प्लस वन, और इधर से प्लस फाइव आएगा, जीरो। फिर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको देखना क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म है कि नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म यानी एक्स स्क्वायर नहीं है, कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक का टर्म है या नहीं है, वो देखना है। मैक्सिमम यहाँ दो होना चाहिए वेरिएबल का, अगर है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। एक और चीज़ है इसमें, एक और टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये बस समझने के लिए बनता है, क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएगा नहीं, बट ठीक है मैं बता रहा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम्स के लिए आपको काम देगा। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, मतलब आपको नीचे कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, उसको आपको क्वाड्रेटिक बनाना है। क्या बोल रहा है कि क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306 है। ठीक है, दो क्रमागत, पहले बात आओ क्रमागत होता कैसे है। क्रमागत का मतलब लगातार, दो के बाद क्या आएगा, तीन आएगा, यही लगातार हुआ। चार के बाद क्या आएगा, पांच आएगा। सड़सठ के बाद क्या आएगा, अड़सठ आएगा। 99 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा। क्रमागत के लिए क्या कर रहे हैं, प्लस वन कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस वन कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस वन कर रहे हैं। यानी क्रमागत निकालने के लिए हम अगला में प्लस वन करना पड़ता है, तो पिछला तो मानना पड़ेगा, एक तो मानना पड़ेगा ना आपको, एक मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, पहला पूर्णांक है, तो फिर माना कि दो क्रमागत लगातार ही मान लीजिए, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक्स, अब एक एक्स मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें ए को जोड़िएगा तो एक्स प्लस वन है, ये तो हो गया एक्स। और क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि एक्स इंटू एक्स प्लस वन बराबर क्या है, 306 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर जीरो। यही अभी स्टेप का क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। इसे सोल्व नहीं करना, अभी आपको बस दिखा देना है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, जैसे ये है कि आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, बोला कि भूखंड की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी, एक अधिक है। भाई चौड़ाई मान लो, अगर आप चौड़ाई अगर आप एक्स मानते हो, लंबाई क्या बोल रहा है कि इसके चौड़ाई को दुगना, चौड़ाई को दुगना यानी टू एक्स, उससे एक ज्यादा है तो एक, ये होगा लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहो कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई है टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स, और क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। फिर 528 हो जाएगा, यही आ जाएगा क्या, 2x स्क्वायर, एक्स माइनस 528 इक्वल 0। ये आपका क्या आ गया, अभिष्ट गुणनफल, सॉरी द्विघात बहुपद आ गया। तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हो। आई होप बात समझ में आई होगी। मतलब ये तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है कि कैसे बनता है द्विघात बहुपद, वो तो द्विघात समीकरण वो दिया हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। हम लोग आगे चलते हैं द्विघात बहुपद के मूल पर। तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल, ये भी बहुत आसान है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ओके, पढ़ चुका है। हाँ, अपने सुनने को पढ़ा था द्विघात बहुपद का, बस द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वही द्विघात बहु समीकरण में क्या आ जाता है, मूल आ जाता है, रूट आ जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो मूल कहने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। माना अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, ठीक है। मान लिया कि ये दो मूल है, मूल कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अल्फा या बीटा को एक्स की जगह पर रखते हैं तो इस समीकरण का मान बराबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, अगर इसमें हम अल्फा का मान रखते हैं यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी बराबर 0, तो ये पूरा मान क्या आ जाएगा, 0, और ये 0 हो जाएगा। बस यही कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण का मूल का क्या मतलब है, तो उस समीकरण में उसका मान रखने पर उस समीकरण का मान 0 हो रहा है, यानी 0 के बराबर हो जा रहा है, यानी समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। बस इतना सा उसका मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। आई होप बात समझ में आई होगी, अच्छा समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल से अपने अपने शून्यक निकाला था, बहुत गुणनखंड तरीका से भी निकाला था। मैं शून्यक नहीं निकालने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि इसकी जगह पर वन रखिए, इसकी जगह पर वन रखिए। ये क्या आ रहा है, वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन, यानी वन माइनस टू प्लस वन, यानी ये 0 आ रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है समीकरण को। एक क्या है, एक मूल है, यानी इसका रूट है। बस इतनी सी बात है। किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, अधिकतम दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के केवल दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। जनरली अल्फा बीटा से दर्शाते हैं, वो सब चीज बात की है। बस इतना है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं, ठीक है। मूल क्या होता है, उस समीकरण को सेटिस्फाई करना है, यानी समीकरण को दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस से बराबर करना है, यानी सिंपल सा बात है। चर की जगह पर अगर हम मूल का मान रखते हैं, समीकरण का मान 0 कर देता है, यानी 0 के बराबर कर देता है। ये चीज दी हुई थी, मिश्रित है। मिश्रित कैसे लिखाते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण, देखिए ये बस याद रखने की चीज है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर समीकरण है, तो यहाँ पर बी बराबर 0 हो जाएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक्स वाला जो पद होता है वो नहीं होता है। तो याद रखने के लिए यही कर सकते हो कि शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है, एक्स का पद नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0,
वो दिख रहा है एक्स का पद? नहीं दिख रहा। ये शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। मिश्रित द्विघात समीकरण में जनरल जो द्विघात समीकरण होता है वो यानी एक्स का पद होता है। यानी एग्जाम्पल, टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0, यह क्या है? मिश्रित द्विघात समीकरण है। बस द्विघात समीकरण के प्रकार में बस यही है, ठीक है। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या हुआ कि जिसमें एक्स का जो पद है वो नहीं होता है, और मिश्रित द्विघात समीकरण समीकरण में एक्स का पद होता है, यानी जो मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का होता है वही होता है, ठीक है। अब हम द्विघात समीकरण के मूल पे चलते हैं, कैसे निकाला जाता है। मूल निकालने को ही हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण का हल का मतलब क्या है? द्विघात समीकरण का मूल निकालना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्विघात समीकरण का हल निकालने का मतलब उसका मूल निकालना। मूल यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स निकालना। आप तो बस इतना सुनो, सोचो कि शून्य निकालना है, निकालना, ठीक है। ये तो भाई पहला जो तरीका है उसको, वो तरीका है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ये भी आप कर चुके हो, ऐसा कुछ रॉकेट नहीं है अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना। फिर भी हम तो बताने आए हैं, आपको बताएंगे ही फिर से शुरू से सारा अभी का अभाज्य गुणनखंड के कैसे द्वारा कैसे निकाला जाता है वो हम बताएंगे आपको। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं सिर्फ गुणनखंड द्वारा होगा, ठीक है। अभाज्य गलत लिखा गया है। अभाज्य जो है वो क्या है? गलत से लिखा गया है, तो गुणनखंड द्वारा हो गया। अभाज्य को हटा दीजिए, गुणनखंड द्वारा। सबसे अच्छा क्या है? एग्जाम्पल समस्या समझते हैं, ठीक है। यहाँ भी शायद एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने रखा हुआ होगा, पर एग्जाम्पल नहीं समझते, इसमें कुछ है नहीं, तो मतलब अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही जब करना है तो हम एग्जाम्पल से ही करते हैं ना। क्यों इतना शोर शराबा करने जाए भाई। एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, ठीक है। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में लिखते हो, तो यहाँ पर आपको ए क्या आ रहा है? देखो बाबू, अब समझोगे नहीं अच्छे से। नाइन्थ में आप ये चीज कर चुके हो, पर फिर भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बच्चे ये समझते नहीं है। तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, एक बार समझ लो, उसके बाद उसी चीज को दोबारा 3 बार 4 बार करोगे तो आप इजीली कर पाओगे, और नाइन्थ वाला जो पाप है वो भी धुल जाएगा। सिंपल सा बात है। ए बी सी हो गया। गुणनखंड में सबसे पहले क्या करना रहता है? ए इंटू सी करना होता है, क्योंकि यहाँ ए वन है तो बहुत टीचर बताएंगे कि करने की जरूरत नहीं है, अपने करो, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ आपको। ये वन है तो माइनस 10 को 1 से गुना करोगे -10 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो एक्स वाला पद है, समझना है। ये जो एक्स वाला पद है इसको इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 है, सॉरी -10 है, और ऐड करने पर -3 है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, माइनस, सॉरी, एक्स वाला जो पद है, टर्म है, इस तरह से ब्रेक करना है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्योंकि वो मिडिल में आता है, उसी के इसको बोलते हैं स्प्लिट। इस तरह से करना, तोड़ना इस तरह से है, एक्स वाले पद को, बीच वाले टर्म को। तो गुना करने पर क्या है? -10 है इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। और जोड़ने पर वो जो एक्स का टर्म है वो है। देखो समझ में आया होगा। तो उसके लिए क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखो, बहुत तरीका है इसका। दूसरा भी बात है, टीचर बहुत ट्रिक्स बताते हैं, अभी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं है जरूरत, ठीक है। अब क्या करना है? खोचा में जाना है, कोना में जाना है। कोना आपके अगल बगल बहुत जगह होगा, कहीं भी चले जाना है आपको लेकर। ये जो गुना करने वाला है ना, उसको गुना करने वाला रखो। अभी क्या मैंने बोला है? जोड़ने पर -3 है, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखो कि जोड़ने या घटाने पर -3 है, किसी भी तरह से है, ठीक है। 10 का गुणनखंड करो। 10 को क्या करोगे? 1 गुने 10 लिख सकते हो,
दो गुने पाँच लिख सकते हो। फिर तीन से जाएगा नहीं, चार से जाएगा नहीं, पाँच से जाएगा तो पाँच गुने दो ही लिखोगे। फिर हो गया, बस यही हो गया और कुछ नहीं कर पाओगे। अब एक बात बताओ, ये पाँच और दो को थोड़ा सा देखो, क्या तुमको पाँच और दो में तीन दिख रहा है? तो कि हाँ, घटाने पर दिख रहा है। एक बात बताओ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, गुना करने पर कितना आना है? -10 आना है। माइनस कब आता है? दो संख्याओं को गुना करने पर माइनस कब आता है? मैं एकदम बेसिक पे जा रहा हूँ। हो सकता है बहुत टीचर इसको देखे तो कहें कि नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा बच्चा। भाई मैं बोल रहा हूँ, विश्वास हो के मेरे पर, समझो। -10 कब आता है? दो दो नंबर को गुना करने पर -10 कब आएगा? तो कि एक माइनस हो एक प्लस हो, डिफरेंट साइन हो। और बिल्कुल सही, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा। तो किसको माइनस किसको प्लस रखना है वो डिसाइड करेगा ये वाला टर्म, एक 16 टर्म। एक 16 टर्म ये डिसाइड करेगा। एक 16 टर्म में क्या है? -3x है। अब एक बात बताओ, फिर से मैंने बोला था कि जोड़कर वो आना चाहिए, पता है क्या होता है? ऐसा कब होता है कि जब दो संख्याओं को जोड़ो वो माइनस में है, तो कि एक माइनस एक प्लस तो होना ही चाहिए, डिफरेंस साइन। फिर माइनस वाला टर्म अगर बड़ा हो, मतलब माइनस वाला जो माइनस साइन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जो अंक वाला जो है, वो अंक जो हो या नंबर जो हो वो बड़ा होना चाहिए, तब होगा। कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनस की जगह पाँच, प्लस की जगह दो रखेंगे, यानी -5 प्लस दो करेंगे तो तीन आए, -3 आएगा। क्योंकि वो मतलब ये है कि अगर माइनस गुना करने पाना चाहिए तो डिफरेंट साइन तो होना चाहिए, एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। और अगर एक्स का टर्म माइनस में है, एक्स का टर्म माइनस में है, यानी बड़ा वाला टर्म माइनस होगा, छोटा वाला टर्म प्लस होगा। काम खत्म। बीच में क्या चाहिए? एक्स चाहिए ना। तो -5x प्लस 2x, -3x आ गया ना। अब इस 3x को इधर ये चिपका सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल चिपका सकते हैं, तो ये चिपकाओ। तो बाकी को कुछ नहीं करना, एक्सेस को, इस सब चीज आपको मन में करना है, मैं बता रहा हूँ, इस सब चीज रफ का है काम। इस सब रफ का है काम। आप एक दो बार कॉपी पर कर सकते हो सामने, जिससे आपको ध्यान आए। सब रफ का काम है, ठीक है, ये सब रफ है। मैं आपको बस सिखाया हूँ कि कहाँ पे पहुंचना है, फिर आप करने लगोगे। -5x प्लस 2x माइनस, मैंने क्या किया, मैंने 3x को तोड़ दिया -5x प्लस 2x पे, बाकी एज इट इज ही रखने दिए। जो यहाँ से x कॉमन निकाले, तो दोनों में से x कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। फिर से बात, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। x कॉमन निकालने का मतलब है एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करो, यानी यहाँ क्या बच रहा है? सिर्फ x बचेगा। नहीं आता है तो जाके करो। यहाँ से x कॉमन निकालने का मतलब क्या है? -5x में x से डिवाइड किया, x x कैंसिल हो जाएगा तो -5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये दिख रहा है आपको कॉमन, तो यहाँ x, यहाँ -5, और इस सब में से x-5 दिख रहा है, x-5 उठा है। तो x-5 में डिवाइड करोगे तो x ही बचेगा ना। यहाँ से डिवाइड करोगे तो +2 ही बचेगा ना। ये जीरो हो गया ना। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो कब होगा? या तो ये जीरो हो, या फिर ये जीरो हो। ऐसे ही तो शून्य निकालते थे लास्ट में। एक्स बराबर 5 हो, या फिर एक्स बराबर -2 हो, और यही क्या है आपका हल है। यही क्या है आपका, फिर से बोलो, हल है। ठीक है? तो आप क्या लिख दोगे? एक्स स्क्वायर -3x-10 का जो मूल्य क्या है, वो 5 और -2 है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल समझ में आया या नहीं आया? बहुत बच्चा बोलेगा नहीं आया, कोई बात नहीं, आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, या फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आप उससे समझ सकते हो। मैंने एग्जांपल लिया 2x² प्लस x -6 बराबर 0। ये मैंने लिया एग्जांपल। और कि अच्छा क्या करोगे इसका लेकर? कि कुछ नहीं। अब आपको पता है ये बराबर क्या है? 2 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर -6 है। मैंने क्या बोला है? ए और सी को गुना करो, तो ए और सी को गुना किए -12 आया। यानी गुना करने पर हमको -12 चाहिए, जोड़ने पर +x चाहिए। हम खुफचा में गए, हम क्या किए, 12 को गुणनखंड किया, तो 1 × 12, 2 × 6। हमको देखते रहना है, यहाँ एक चाहिए, अभी न जोड़ने पे एक आ रहा है, न घटाने पे एक आ रहा है। 3 × 4, अब दिख गया।
अब फिर से यहाँ माइनस है, यानी एक माइनस एक प्लस होगा, तभी गुना करने पर माइनस आएगा। यहाँ प्लस है, यानी बड़ा वाला टर्म प्लस होगा, छोटा वाला टर्म माइनस होगा। ये एक्स, काम खत्म। इसको तोड़ दिए। 2x² प्लस 4x माइनस 3x, जिसका ऊपर साइन है वही लगाएंगे साइन, माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2। यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2। फिर से मैंने बोला है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कॉमन का मतलब डिवीजन होता है, आप ऑप्शन में जाकर डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा। एक्स प्लस 2 कॉमन निकालिए। मेहनत करने पे ना आएगा, आप वीडियो देखोगे सिनेमा की तरह चाहोगे कि हिल जाए तो नहीं बनेगा। एक्स प्लस 2 बराबर 0 होगा, या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। एक्स बराबर या तो माइनस 2 आएगा, फिर एक्स बराबर 3/2 आएगा, और यही आपका क्या आएगा, इसका मूल आ गया। लिख दो, 2x² प्लस, मैं लिख दूँ, बताओ, 2x² प्लस x-6 का मूल -2 और 3/2 है। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, गुणनखंड विधि समझ में आया, आई होप आया होगा। अब एक बात देखो, सबसे ज्यादा यूज वही होगा गुणनखंड विधि, ठीक है, सबसे कम ये यूज होगा, जनरली बच्चा इसको यूज नहीं करता। जब तक एग्जामिनर एकदम जबरदस्ती ना बोले यही करना है, एग्जामिनर कभी बोलता ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसका काम है, ये बोल रहा है कि वर्ग को पूरा करके उसको क्या बोलना है, द्विघात समीकरण का हल निकालना है। स्क्वायर पूरा करना है, क्योंकि स्क्वायर का है पूरा करने के लिए बोल रहा है मास्टर, सब चीज का रीजन होता है बाबू साहब। एक्स एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक बार बताओ, कहीं ना कहीं है तो स्क्वायर है, ठीक है। और जबरदस्ती तो हम किसी का भी स्क्वायर इसका बना पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x+1 का स्क्वायर भी क्या होता है, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 होता है। वो भी तो एक द्विघात समीकरण ही होता है। वही बोल रहा है कि द्विघात जब है ना, तो इसको क्या करो कि जबरदस्ती स्क्वायर बना लो और वहां से हल निकाल लो। ओके, स्क्वायर बना ले, तो हाँ बनाना तो पड़ेगा। कैसे मास्टर, अरे मास्टर है तो डर का है कब है। देखो कैसे, इसके लिए भी खूब समय चलता है, वो भी हर चीज के लिए। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि x² प्लस 2y, क्या बोल रहा हूँ, 2xy प्लस y² होता है। मास्टर, एक्स का टर्म एक रखें, अच्छा ठीक है, यहाँ भी क्या करते हैं, x² बनाते हैं, सबको a से डिवाइड कर देते हैं, तो x², यहाँ पे a से डिवाइड करेंगे तो a खत्म हो जाएगा, यहाँ b/a आ जाएगा और c/a आ जाएगा। क्योंकि मास्टर x का तो स्क्वायर बन रहा है, ये 2x चाहिए तो ठीक है, मान लेते हैं 2, 2 से गुना कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। मास्टर, 2 a की जगह तो x है तो x आ गया, b आ गया, ठीक है, 2x आ गया, b आ गया। तो ये y की जगह जो b प्लस 2 आई है, ये तो है ना, अगर हम इसको ये से लिख दें तो बन गया a² प्लस 2ab, बना ना, प्लस b² हो गया। लेकिन यहाँ 2 से गुना किया तो 2 से डिवाइड किया, तो इसको मेंटेन करना था। यहाँ भी इसको जोड़े हो ना, b+2 ए का होल स्क्वायर कहाँ से आ गया, घर से मेरा तो नहीं आया है, ये जोड़े हैं तो इसको घटाना भी तो पड़ेगा। तो घटाएंगे, b+2a का स्क्वायर, पहले से c/a बैठा हुआ है बराबर 0। इतना चीज स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आंख का इलाज कराइए अपने। फिर से मैं बता रहा हूँ, दिखेगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने क्या बोला कि एक ए से सबको डिवाइड कर दिया तो मुझे a² दिख रहा है, तो एक्स का स्क्वायर है हमको दिख रहा है, दिख रहा है। और यहाँ देखे कि ये कुछ ना कुछ एक्स, एक्स है, यानी एक्स है, यानी ए इंटू तो है कुछ, तो मैंने सोचा कि इसी को बी बना के देखते हैं, तो हमको 2a भी चाहिए था, तो मैंने 2 से गुना कर दिया, लेकिन 2 से गुना किया है तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ये तो समीकरण खराब हो जाएगा, हमको समीकरण को तो वही रखना है, मेंटेन रखना है।
तो मैंने 2 से गुना किया, 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने देखा अचानक से, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को इधर लाता हूँ। अरे भाई आप लोग के लिए कुछ भी, मास्टर कुछ भी तय करेगा। ये एक्स को इधर लाता हूँ। मैंने देखा अचानक से जादू हो गया। ए की जगह एक्स आ गया, टू आ रहा है। तो मैंने कहा कि कुछ कैसे आएगा, इसको बी मान लेते हैं। इसको हमको बी स्क्वायर चाहिए प्लस में, इसी को बी मान लेते हैं। तो बी प्लस टू का होल स्क्वायर कर दिया। टू स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हमको मिल गया, लेकिन ये बाहरी थे, ठीक है। और जनसंख्या बढ़ना नहीं है हमको, जितना है उतना हटा देना भाई। भाई हम इतना उधार लिए तो बी प्लस टू ए का होल स्क्वायर उतना हम वसूल कर दिए, घटा दिए। इनको समीकरण अंतिम वही हो गया। और सी प्लस ए बैठा हुआ था। खेलना खत्म बात। अब ये क्या बना, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बना। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, मतलब इधर भेज देते हैं। तो सी बाई ए माइनस बी बाई बी स्क्वायर बाई फोर ए बना। बना कि नहीं बना, इतना बताइए पहले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बताएं कैसे मास्टर। अरे आप लोग मन से बोल दीजिए, मन से समझ जाते हैं सब कुछ। मेरे पास जो है, क्या है, दूरबीन है। लेकिन आप लोग गलती नहीं पकड़ पाते हो, इसी का दुख है। ये गलत हो नहीं, उधर जाएगा तो प्लस में आएगा। ये बी बाई फोर ए स्क्वायर प्लस में आएगा। और तो ये फोर ए स्क्वायर भी चाहिए, अरे भाई स्क्वायर कर दिए, बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर ए माइनस बी ए, ठीक है। इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये आ गया एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करें, रूट ले लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं है अभी, एग्जाम्पल को काटिए, एग्जाम्पल बताएंगे आपको। एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे फोर ए स्क्वायर है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ रूट ले लिया। एक्स प्लस बी ए का टू ए हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट आएगा, और इसका रूट लेंगे तो ये टू ए बचेगा, ठीक है। अब ये इधर कर दिए और इसको भी इधर भेज दिए। तो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए। टू ए क्या हो गया, एलसीएम माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और एक्स आ गया। यानी एक्स का मान आ रहा है एक बार, माइनस बी प्लस रखेंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए, और एक बार माइनस रखेंगे तो माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो टू ए। ये स्क्वायर करके आपसे दो क्या आएगा, रूट आएगा। ये तो स्क्वायर करके बताया है कैसे निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप इसको याद रख लो। कहाँ गया, मेरे कहने पर आप इसको याद रखो, क्योंकि जो अगला टॉपिक है ना हमारा, वो यही है। और इसी को श्रीधाराचार्य नियम बोलते हैं। श्री धा क्या कैसे लिखाते हैं, श्रीधाराचार्य नियम, यही है। श्रीधाराचार्य, जो अगला देखो, अगला टॉपिक ही हमारा वही है, श्रीधाराचार्य का नियम। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, श्रीधाराचार्य का नियम क्या है। द्विघात सूत्र यही है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। आप इसको याद रख लो। कहाँ से आया आपने देख लिया, दोबारा इसको करने का कोई मतलब नहीं है। मैं दोबारा फिर से स्क्वायर करूंगा, फिर से वही काम, कोई फायदा नहीं। आपने देखा कहाँ से आया, स्क्वायर करके आया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। आप इसको याद रख लो, यही द्विघात सूत्र है, यही द्विघात सूत्र है, और यही सीधाचार्य का नियम है, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। आपको गुणनखंड मेथड से बताया था दो एग्जाम्पल, उसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन।
हम लोग उसको वर्ग पूर्ण करके और फिर धारा 4 नियम से बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 था। ठीक है, पहले वर्ग पूर्ण करने वाला मेथड से बनाते हैं इसको। तो वर्ग पूर्ण करने के लिए क्या है, ये आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस तो 3 into x दिख रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 into समथिंग चाहिए। तो मैंने किया 2 से गुना, 2 into 3 into x दिख रहा है, लेकिन 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अभी -10 बराबर 0, तो अभी आपके लिए अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर दिखा, फिर 2 into a into b दिखा, दिखा ना, 2ab दिखा, तो 3/2 हमको b दिख रहा है, तो 3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये ऐड किए हैं तो ये घटाना भी पड़ेगा। हो गया, क्या बन रहा है, ये x-3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये इसको भी इधर भेज दीजिए। तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 10, यानी कितना बन रहा है, 9/4 प्लस 10, x-3/2 का स्क्वायर, ये बन रहा है 9/40/4 यानी 49/4। अब इस दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो x-3/2 बराबर आ जाएगा, इधर रूट लीजिएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 49/4, में क्या आ रहा है, एक बार आ रहा है 7/2 प्लस में, और एक आ रहा है -7/2। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, एक बार इसके साथ लिखिएगा तो 7/2 और 3/2 यानी 10/2 यानी 5x आ रहा है, और फिर x के साथ रखिएगा, तो +3 -7/2, ये कितना आ रहा है, 6 में से 3/2 है ना, तो -4/2 यानी -2 आ रहा है, यानी x का मान आ रहा है आपको 5 और -2। वर्ग पूर्ण करने पर देख लीजिए सही है कि नहीं, यहाँ पर आंसर निकाले थे हमने, 5 और -2 बिल्कुल सही है। ये तो हो गया। अब सूर्यधार 4 नियम से आराम से निकाल सकते हैं। सूर्यधार 4 नियम क्या बोलता है कि x बराबर, रूल से आता है, x बराबर सूत्र है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटा क्या, 2 है। अब ये संख्या है, यहाँ संख्या से आप निकालिए, a बराबर क्या है, 1 है, b बराबर क्या है, -3 है, और c बराबर क्या है, -10 है। इसलिए मैंने a b c तो प्रैक्टिस पहले ही करवाया है। b की जगह b की जगह -3 रखें, प्लस माइनस b² यानी -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह क्या है 1, और सी की जगह है -10 बटे 2a यानी 2 into 1। ये कीजिए, माइनस माइनस प्लस, +3 माइनस, ठीक है, 9 का 3 का स्क्वायर 9, और माइनस यानी +40/2, तो ये आ रहा है 3 प्लस माइनस 49 का रूट क्या हो जाएगा, 7/2। एक बार आप क्या करिए, 3 + 7/2 कीजिए, और एक बार माइनस ले लीजिए, 3 -7/2 कर लीजिए, 5 और माइनस, तो आ रहा है x बराबर। तो ये आ गया सीधा 4 नियम से, ये आ गया वर्ग पूर्ण करके, अच्छा मैंने आपको गुणनफल करके दिखा दिया। आई होप तीनों आपको रूल, तरीका सॉल्यूशन निकालने का समझ में आया होगा। इसमें सीधा 4 नियम में बहुत लोग बोलेगा कि कैसे सूत्र आया, मैंने आपको सूत्र निकाल के दिखाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया। ये देखिए सूत्र निकाला है, और इसी तरह निकलता है, वर्ग पूर्ण करके ही इसका सूत्र निकलता है। ठीक है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसको मैं एक दो और तरीका, दोनों तीनों तरीका से बता दूंगा, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। उससे पहले एक आता है डिस्क्रिमिनांट, इसको विवेचक भी बोलते हैं, विवेचक, और एक विविक्तर भी बोलते हैं सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका नाम क्या है, विविक्तर, 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 ये डिस्क्रिमिनांट, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो था, उसमें जो b² - 4ac आया, वो जो सॉल्यूशन में b² - 4ac आया ना, इसी को क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। इसको डी से, कैपिटल डी से दर्शाते हैं, जो विवेचक होते हैं। b² - 4ac क्या है, ये विविक्तर है, डिस्क्रिमिनांट है।
तक पूछ सकता है। जैसे मैं बोलूँ यही 2x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, इसका डी निकालिए। यानी आपसे बोल रहा है b² - 4ac निकालने के लिए। तो b² क्या है, वन का, बी क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 4, ए है 2, सी है 1। तो 1 - 8 बराबर -7। यानी अब ये प्लस होता है माइनस कब होता है, जीरो से क्या क्या फर्क पड़ता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले अब ये बस देखो कि डी होता क्या है, ये विविक्तर होता है, ठीक है। b² - 4ac ये विविक्तर होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है, इसमें और कुछ नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब ये है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करें। हल करने का मतलब वही है क्या, हल करने का क्या मतलब है, नहीं सुनाई दे रहा है। हल करने का मतलब मूल निकालना, रूट्स निकालना। इसका हमने ऑलरेडी डन कर चुका है, ये भी हमने कर दिया है। तो अब ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो 2x² प्लस 7x प्लस 5 के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। √2x² प्लस 5x प्लस 7x प्लस 5 √2 प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ये है, किस मेथड से आप चाहते हैं उस मेथड से देखिए। पहला बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट ABC आसानी से दिख रहा है, मतलब आसान दिख रहा है, और अगर आपको कुछ दिया नहीं है कि किस मेथड से बनाना है, तो पहला प्रायोरिटी द्विघात सूत्र को दोगे। मैं बता रहा हूँ आपको, द्विघात सूत्र को दोगे, इससे क्या होगा, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। द्विघात सूत्र क्या बोल रहा है कि द्विघात सूत्र बस इतना बोल रहा है कि एक्स बराबर क्या आएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटे 2 है। आपको फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट कर लोगे। b की जगह माइनस, b की जगह 7 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी 7 का स्क्वायर 49, 4 a की जगह √2 और c की जगह 5 √2 बटे 2a यानी 2, a की जगह √2, ठीक है। -7 प्लस माइनस, अंदर का सॉल्व कीजिए, 49 ये देखो, √2 इंटू √2 2 होता है, और 5 × 2 10 होता है, 10 × 4 40 होता है। तो आसानी से कर पाओगे। ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस, ये 49 में से 40 जाएगा, √9 आएगा, 9 यानी 3 √2, 2 √2। अब एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक -7, एक बार प्लस लेना है तो +3/2 √2, और एक बार क्या आ जाएगा, -7 -3 2 √2। आप ये देख रहे हो कि -4/2 √2 आ रहा है, कट के क्या आ जाएगा, -2/√2 आएगा, और इसको भी कट कीजिएगा तो -√2 आएगा। और यहाँ पर -10 आ रहा है, तो उसको कट कीजिएगा तो 5/√2 शायद आ रहा है, ठीक है। 5/√2, अगर √2 से गुना करना चाहें ऊपर नीचे, 5 √2/2 आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। आप ये आसानी से कर सकते हो द्विघात से। दूसरा प्रायोरिटी आपको देना है गुणनखंड को। जनरली आपको स्क्वायर वाला मेथड पे जाना नहीं है, अगर जब तक क्वेश्चन ना बोले। क्वेश्चन बोले तो स्क्वायर वाला मेथड पे जाइए, नहीं तो गुणनखंड से कीजिए। गुणनखंड से भी करने के लिए मैंने बताया है, इसके लिए मुझे बस जगह की जरूरत है। क्वेश्चन आपका यही है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0, यही है ना। ये सब मुश्किल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको AC करना है, तो AC क्या आ जाएगा, √2 × 5 √2 यानी कितना है, 10। तो गुना करने पर ऐसा करना है कि गुना करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आ जाएगा। 1 × 10, 2 × 5 दिख रहा है हमको, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो √2x², 7 को हम लिख दिए 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। यहाँ से आप देख रहे हो कि एक तो x कॉमन आ रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। 2 को आप क्या लिख सकते हो,
टू इंटू रूट टू लिख सकते हो टू को। यहाँ से एक रूट टू भी कॉमन आ रहा है तो रूट टू एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ बच रहा है एक्स, यहाँ बच रहा है रूट टू। यहाँ से फाइव कॉमन निकालोगे तो एक्स प्लस रूट टू बच रहा है। अब फिर से कॉमन निकालो तो एक्स प्लस रूट टू कॉमन निकलेगा। यहाँ से रूट टू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा बराबर जीरो। आप बराबर करोगे तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो और एक आएगा रूट टू एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो। यहाँ से आ रहा है एक्स बराबर माइनस रूट टू। यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर माइनस फाइव रूट टू, जो आपको गुना करने पर माइनस फाइव रूट टू बाई टू आएगा। यहाँ पर मैंने शायद माइनस नहीं दिया है तो माइनस है। तो आपको देखो दोनों आंसर सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक्स बराबर आ रहा था माइनस रूट टू और माइनस फाइव रूट टू बाई टू। यहाँ भी वही आ रहा है। और यहाँ मैंने ये टू कैसे किया, ये रूट टू से ऊपर नीचे गुना किया बस। ठीक है, फैक्ट एडिशनलाइजेशन मैंने किया है। तो ये गुणनखंड मेथड है, ये गुणनखंड मेथड है, आपको पता है कि गुणनखंड है। और हाँ अच्छा, ये क्या है, ये द्विघात सूत्र है। आप जनरली लोग परेशान हो जाते हैं रूट इस सबसे, मैं उनके लिए बोला हूँ कि द्विघात सूत्र सबसे बढ़िया है। आप द्विघात सूत्र को याद कर लो। अगर आपको कुछ नहीं बोल रहा है तो आप द्विघात सूत्र को आसानी से पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात तो समझ में आई होगी, मूल कैसे निकलता है, हल कैसे होता है क्वेश्चन, आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन मैं हल करके दिखाता हूँ और आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको बोल रहा है हल करें। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एक्स जो होना चाहिए वो दो और चार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना है, पर क्यों नहीं होना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर एक्स को दो रखोगे टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ फोर रखोगे तो फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसीलिए। तो आप इसको सोल्व करना शुरू करो। आप कैसे सोल्व करोगे, कुछ नहीं, एलसीएम लोगे। कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, ऊपर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू कटेगा तो एक्स माइनस फोर बचेगा, और एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू बचेगा। फिर तीन तीन नौ, दस बटे तीन आ जाएगा। तो क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, ऊपर पिन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स और प्लस फोर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने गुना कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। एक्स को मैंने एक्स से गुना किया, एक्स स्क्वायर आया। फिर एक्स को माइनस टू से गुना किया, माइनस टू एक्स आएगा। माइनस थ्री को एक्स से गुना किया, माइनस थ्री एक्स आया। और माइनस थ्री को टू से गुना, माइनस टू से गुना किया, सिक्स आया। ठीक है, नीचे को भी कर ही लो गुना। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट बराबर टेन बाई थ्री। को भी नहीं करेंगे। अभी इसको जो लाइक टर्म्स है उसको साथ ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स प्लस फोर प्लस टेन क्या आ जाएगा, प्लस फोर प्लस सिक्स टेन आ जाएगा। नीचे से एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट बराबर आ रहा है टेन बाई थ्री। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर एक और काम कर सकते हो, मुझे दिख रहा है। दो कॉमन निकालो ऊपर से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, दो कॉमन निकल गया बराबर टेन बाई थ्री। और नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। ये दो से ही जाएगा पांच बार में, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट बराबर फाइव बाई थ्री। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो थ्री से गुना करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स, इसको से गुना कर रहे हैं प्लस फिफ्टीन। और इसको गुना करेंगे फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स प्लस फोर्टी। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इधर इसको भेजो, थ्री एक्स स्क्वायर को पूरे टर्म को उधर भेजो, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस फिफ्टीन को उधर भेजोगे प्लस फिफ्टीन यानी माइनस फिफ्टीन एक्स होगा।
तो इधर को उधर भेजोगे तो 50 में से -15 क्या आएगा, 25 बचेगा बराबर 0। इसी को सोल्व करना पड़ेगा आपको। अब आपके सामने ये इक्वेशन है, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो AC क्या है 50, और आप इसको दो तरीका से कर सकते हो। अब यहाँ से सूत्र से कर सकते हो या गुणनफल से कर सकते हो। मुझे दिख रहा है AC 50, जोड़ने पर 15 आना चाहिए। 50 को क्या देख सकते हैं, 1 × 50 2 × 25, ठीक है। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 10 बचे 50, मिल गया। तो 2x² -10x -5x +25 = 0। यहाँ से 2x कॉमन निकाले तो x-5, तो 5 कॉमन निकाले, x-5 = 0। हमको दिख रहा है कि x बराबर 5 आ रहा है और x बराबर 5/2 आ रहा है। यही आपका आंसर हो गया। इसको सूत्र से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। काम जो है मुश्किल तो ये है, यहाँ से यहाँ तक आना काम मुश्किल है, ठीक है। बाकी काम आसान है, आपको जो करना है आप उसके बाद ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। अगले लेक्चर में डिस्कशन हो जाएगा। और बस आज के लिए यही, मूल की प्रकृति थोड़ा सा है और वर्ड प्रॉब्लम ये मैं आपको कल बता दूंगा, यानी अगले सेशन में बता दूंगा। और अगले सेशन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ और क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा जो रिवीजन करा दे आपका। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और टेलीग्राम चैनल में लिंक कमेंट में कोशिश करूंगा पिन कर दूंगा या मैं खुद डाल दूंगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो में अपलोड नहीं करता, कौशिक करता है। तो मैं कर दूंगा, मैं डाल दूंगा फुल लिंक, तो वहां से आपको हो जाएगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।